फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएन स्टडी ऑनलाइन। दोस्तों, हम इस वीडियो में ग्रह के बारे में जानेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि कुल ग्रहों की संख्या जो होता है 8 होता है। कितना होता है? 8। और आठों का अगर आप लोगों का नाम नहीं याद है तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को याद कराने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक सप्ताह में कुल 7 दिन होता है। कितने होते हैं? 7। और इस 7 दिन में अगर आप लोग सोमवार और रविवार को अगर छोड़ देते हैं, सोमवार और रविवार को अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो बाकी जो 5 दिन के नाम है वो ग्रहों के नाम है। जैसे कि अगर सोमवार और रविवार को छोड़ देते हैं तो जैसे मंगल हो जाएगा, तो मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। ठीक है। तो बाकी जो 7 दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है, अगर हम लोग सोमवार और रविवार को छोड़ देते हैं तो बाकी जो दिन के नाम होता है वो ग्रह के नाम होता है। जैसे कि मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। ठीक है। तो आप सभी 5 गो ग्रह के नाम याद कर लीजिए। और छठा ग्रह है जो इस हम लोग ग्रह पर रहते हैं, उसका नाम क्या है? तो पृथ्वी है। क्या नाम है उसका? पृथ्वी। तो आप लोगों को 6 ग्रह के नाम याद हो गया। और 7वें और 8वें का जो ग्रह का नाम है हमारा, वो है अरुण और वरुण। तो आप सभी के गांव में अगर अरुण और वरुण नाम के अगर लड़के होंगे तो आप लोग उसके माध्यम से, उसकी सहायता से आप लोग 8 ग्रह के नाम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को 8 ग्रह के नाम याद हो गए होंगे। तो आगे चलते हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कि जो सूर्य है, आप सभी को पता होगा कि जो सूर्य है एक ग्रह नहीं है, तारा है। क्या है? तारा है। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह के नाम बताना है। तो हम लोग जानेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह के नाम क्या बताना है? ग्रह के नाम बताना है। तो आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे कि आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? तो बाबू आप सब याद रखिएगा कि उसका ट्रिक है बस पम बस अव। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है इसका कि बस पम बस अब आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह के नाम आप लोग बता सकते हैं। क्या हो जाए? ट्रिक है बस पम बस अब। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला है ब, इससे हो जाता है बुध। क्या हो जाएगा? बुध। स से क्या हो जाएगा? तो शुक्र। प से पृथ्वी, म से मंगल, व से बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण और व से वरुण। तो आप लोग इस ट्रिक की सहायता से जो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह के नाम होता है, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध। और यही ग्रह अगर आपसे पूछे कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? वरुण होगा। क्या होगा? वरुण। तो ध्यान रखिएगा, सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। ठीक है। अगर यही प्रश्न अगर देखिए, सबसे छोट नज़दीक याद रखना है आप सभी को और सबसे दूर याद रखना है। एक और चीज़ आप लोग को याद रखना है, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, तो हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में जानना भी आप सभी को आवश्यक है। तो अगर आप लोगों को बात पूछना, कोई पूछेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कितने स्थान पर आती है, तो 1 2 3, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो कितने स्थान पर आती है? तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बुध और शुक्र के, तो बुध के उपग्रह की संख्या, उपग्रह की संख्या।
तो बुध के पास जो उपग्रह होते हैं, बुध और शुक्र के पास, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। जो बुध और शुक्र होता है इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारी, उसके पास एक उपग्रह होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। इसकी आगे अगर हम लोग बात करें तो जो मंगल ग्रह है इसके पास जो उपग्रह होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के बाद होता है कुल 63, शनि के बाद कितना होता है? 62, अरुण के पास होता है 13 और वरुण के पास होता है 27। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह होते हैं। तो बुध और शुक्र के पास 0 होते हैं, पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह होता है जिसका नाम चंद्रमा है, मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास 63, शनि के पास 62, अरुण के पास 13 और वरुण के पास कितना होता है? 27। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।